दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर पासा इंपोज किया गया हुआ है और इस वजह से वो जेल में कैद है। लेकिन पासा इंपोज होने से पहले उनके ऊपर कई सारे मामला दर्ज हुए थे, जिसमें आपने देखा था कि जूनागढ़ से लेकर के कच्छ से लेकर के मुडासा तक में उनके ऊपर हेट स्पीचेस को लेकर के कार्रवाई की गई, जिसके तहत उन्हें जो है पुलिस प्रशासन ने कुछ दिनों के लिए अलग अलग वक्त के लिए कैद में रखा। वो कैद आप कह सकते हैं कि उन्हें जो है इसलिए रखा गया ताकि उनसे पूछताछ की जा सके, और ये तमाम चीज़ें कहीं 3 दिन के लिए, कहीं 5 दिनों के लिए, कहीं 2 दिनों के लिए उन्हें रिमांड पर रखा गया। लेकिन तीनों ही जगह से वहाँ की जो ज़िला की जो अदालत है, ज़िला लेवल की जो अदालत है, वहाँ तीनों जगह उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा तो वो हो गए, लेकिन मामला जो है वो कोर्ट में ही है। इसी बीच ये हुआ कि जूनागढ़ के कलेक्टर साहब ने, वहाँ के जो पुलिस प्रशासन के जो लोग थे, उन्होंने वहाँ के कलेक्टर साहब से ये गुजारिश की कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर पासा इंपोज कर दीजिए, क्योंकि ये खूंखार आदमी है, इनसे समाज को परेशानी हो सकती है, देश को परेशानी हो सकती है, दो समुदाय आपस में लड़ सकता है, और तरह तरह की बातें शायद की गई होगी, और इसी बिना पर उन्हें जो है वो उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया, और इस वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पासा की वजह से जेल में कैद है। आपको बता दें कि उस पूरे मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है कोर्ट में पहुंचे हुए, हाई कोर्ट में, और उस पर सुनवाई हो रही है। उस पर मामला दर्ज है, तारीख का सिलसिला अभी जारी है। देखना यह है कि उस पूरे मामले पे आगे क्या कुछ सुनवाई होती है। लेकिन इस बीच दूसरा जो मामला है, वो जो कहा जा सकता है कि एक मामला इनके ऊपर जो कच्छ में है, वो भी गुजरात में, दूसरा एक मामला इनके ऊपर मुडासा में है। इन दोनों मामलों में 23 तारीख को, यानी कि 23 अप्रैल को सुनवाई हुई। सुनवाई कब हुई? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल कब था? यानी कि बीता हुआ एक दिन। 23 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, और लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इस मामले पर शायद 23 अप्रैल के बाद मामला खत्म हो जाएंगे और उनके ऊपर जो हेट स्पीचेस के जो आरोप लगे थे वो केसेस खत्म होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो अगली तारीख दी गई है, वो आप तमाम लोग जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी कैद में रहें। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगली तारीख 3 महीने के बाद की मिली है। कब की मिली है? 3 महीने के बाद की मिली है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगली तारीख मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, हालांकि इस मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी अरेस्टेड नहीं है, ये एक मामला हेट स्पीच का उनके ऊपर है। तो सोच लीजिए कि इस मामले में अगली तारीख 3 महीने के बाद दी गई है। अगर पासा इनके ऊपर से हटा भी दिया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि हेट स्पीच की वजह से अदालत जो है इन्हें फिर खींच ले और फिर इनको किसी नई मुसीबत में डाल दे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही तो नहीं कह दे रहा हूं कि 3 महीने की बाद की तारीख दी गई है, तो हमने आज तक ऐसी कोई बात नहीं कही, ऐसे तो हमने कोई बात कही नहीं बगैर प्रूफ के। तो आइए हम आपको प्रूफ की तरफ ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से जूनागढ़ का मामला तो पासा का है, मुडासा का मामला और जो कच्छ का मामला है, वो दोनों ही मामला एक साथ उसकी सुनवाई हो रही है। और इस पूरे मामले में जो कोर्ट का फैसला आ रहा है वो हम आपको बता दें। एक मामला जो कि अरावली डिस्ट्रिक्ट से आता है, कहां से आता है? अरावली डिस्ट्रिक्ट से आता है। इस पूरे मामले में खास करके जो एक स्टेट गुजरात डिस्ट्रिक्ट सबरकांता मुडासा सिटी। अब आप देखिए मुडासा का ये मामला देखिए, आपको हम तारीख दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए, हियरिंग डेट 23/4/2024। हमने आपको पहले बताया था कि 23 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में जिस सुनवाई की बात सोशल मीडिया पे की जा रही है वो पासा से रिलेटेड नहीं है। वो किससे रिलेटेड है? स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 226, स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल क्वेश्चनिंग ऑफ प्रोसीडिंग एफआईआर क्रिमिनल कंप्लेंट एटसेट्रा। इनके ऊपर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के केसेस हैं उसे क्वैश करने के लिए, खत्म करने के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो अदालत पहुंचे हुए हैं। लेकिन अदालत ने क्या किया? इन्हें तारीख दी, और 23/4/2024 के बाद जो अगली तारीख दी गई है वो है 24/7/2024। यानी कि आप सोचिए कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और ये जो इन्हें दिया गया है ये जुलाई के महीने में, यानी कि एग्जैक्ट आज से 3 महीने बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में अगली सुनवाई होनी है। किस मामले में? ये जो मामला है आपको आप देख सकते हैं, विद द प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर विच द मैटर इज फाइल्ड। ये जब फाइल्ड हुआ था तब की बातें बताई जा रही है। इनका आप देख सकते हैं एडवोकेट साहब जो है वो बार बार इन्होंने दो तीन एडवोकेट जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के, एक पहले तो ये अलग अलग नाम है, आप देखिए, कोई मोहम्मद दानिश है शायद, स्पेस है, हाँ मोहम्मद दानिश होंगे। उसके बाद
ये आप मोहम्मद दानिशी हैं, उसके बाद मोहम्मद निसार साहब है, शायद मिस्टर एम निसार है, उसके बाद आफ्ताब हुसैन है। तो ये तमाम लोग जो है इनके वकालत कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा मामला है जिसे आप देख सकते हैं। इस पूरे मामले में जो मुख्य बातें हैं वो है क्वैश करने के लिए, जिसको लेकर के 23 तारीख को सुनवाई हुई, 24 को ये मामला सामने आया। ये पूरा मामला गुजरात का है, डिस्ट्रिक्ट साबरकांठा मोडासा सिटी में इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज हुआ था। मोडासा जो हो गया आपको समझ लीजिए कि अरावली डिस्ट्रिक्ट, उसके अंतर्गत मोडासा में ये मामला था, वहां पर ये सुनवाई हुई और अगली तारीख 27 की दी गई, 24/7/2024 की दी गई, यानी कि 24 तारीख जुलाई का महीना। अब देखिए दूसरा हम आपको दिखा दें, गुजरात अरावली दिखा दिया, ये भी वहीं का है। एक सेकेंड, तीसरा हम आपको दूसरा दिखा दें। ये दूसरा आपको स्क्रीन पर अब फिर से दिखाई देगा। ये देखिए, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट का मामला है। कच्छ में भी इनके ऊपर केस दर्ज हुआ था, जिसका आप देख सकते हैं कच्छ। और यहां पर देखिए कच्छ में क्या हुआ इनके साथ। कच्छ वाले मामले में भी 23 तारीख को सुनवाई हुई, यानी कि दोनों ही मामला, कच्छ वाला मामला और मोडासा वाला मामला, दोनों के मामले में एक दिन सुनवाई हुई 23/4/2024 को। अगली तारीख इन्हें दी गई है 24/7/2024 को, यानी कि ये दोनों मामला लगभग कोलैब दिखाई दे रहा है और दोनों मामले को मिला करके एक नई तारीख दी गई है 3 महीने के बाद। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल क्वेश्चनिंग ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि क्वेश करने के लिए उस एफआईआर और प्रोसीडिंग जो है उनके ऊपर अलग अलग तरीके के, चाहे वो क्रिमिनल कंप्लेंट है, उन तमाम चीजों को क्वेश करने के लिए, क्वेश मतलब होता है खत्म करने के लिए, जो मामला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील के द्वारा दिया गया है वो अब अगली तारीख 24/7/2024 को दी गई है। तो क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए ये लंबी तारीख जो दी गई है, इसके पीछे कोई बड़ी वजह लगती है? आखिर क्या वजह है कि इस एकदम से एक लंबी तारीख, आप देखिए 26/2/2024 से हुआ 18/3/2024, यानी कि लगभग जो है एक महीने से थोड़ा कम दिन दिया गया। उसके बाद 18/3 से सीधे 23/4 हो गया, यानी कि एक महीने से ज्यादा हो गया। उसके बाद जब दिया गया तो सीधे 3 महीने से ज्यादा लंबी तारीख दे दी गई है। तो ये पूरा का पूरा मामला है और आगे हम इस पूरे मामले को लेकर के आप तमाम लोगों तक पूरी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। आप तमाम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम जो भी कंटेंट अपलोड करते हैं उसे प्लीज देखिए। हम बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे तरीके से आप तमाम लोगों तक खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्ट के नाम पर आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां जाकर के आप ज्वाइन का एक बटन होगा, वहां ज्वाइन करके आप हमारा मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिससे यकीनन हमें काफी सहायता होगी और हम और भी अच्छे से आप तमाम लोगों के साथ नई तकनीक के साथ, नए बेहतरीन रिसर्च के साथ आप तमाम लोगों तक खबर पहुंचाते रहेंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।